चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच, शाहीनों को बड़ा हदफ का सामना। न्यूजीलैंड के खिलाफ 321 रन के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। सऊ शकील 6 रन पर आउट। कप्तान मोहम्मद रिजवान सिर्फ 3 रन पर पेविलियन लौट गए। फखर जमान का बल्ला भी न चला, 24 रन बनाकर चलते बने। पहला मैच 2 सेंचुरियां। कराची में क्रिकेट का तूफान, रन्स की बारिश। टॉम लथम के नाकाबिले शिकस्त 118, विलियम के 107 रन। चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर। कीवीज ने भारतीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी 10 ओवर्स में 113 रन का इजाफा। पाकिस्तान में क्रिकेट का नया दौर शुरू। 29 साल बाद बड़ा मेला। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगों से भरा आगाज। फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा। सदर जरदारी, आसफा भुट्टो की शिरकत। 2017 के चैंपियन कप्तान सरफराज अहमद की ट्रॉफी के साथ एंट्री। शायकीन का जबरदस्त जोश खरोश। क्रिकेट दीवानों की सज धज निराली। नेशनल स्टेडियम में रंगों की भरमार, कौमी परचमों की बहार। बॉलिंग में शाहीन या बैटिंग में सिर्फ बाबर पर इन्हसार करेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्रिकेट टीम गेम है। शाहिद आफरीदी की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान में ग्रास रूट लेवल पर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। लापता अफराद से मुतालिक इक़दामात में तेजी लाने की यकीन दहानी। कहा अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। मुलाकात चीफ जस्टिस की रिफॉर्म्स एजेंडे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट का एलामिया जारी। बानी पीटीआई और हमें एहसास है हमसे गलतियां हुई, हम गलतियों का खुमियासा भुगत रहे हैं। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर का एतराफ। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी चाहें तो कल जेल से बाहर आ सकते हैं। ये पीटीआई के हाथ में है। चाहते हैं इदारों और हमारे दरमियान मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। इदारे और हुकूमत चाहती है ये निजाम 2 साल चले, हम मानने के लिए तैयार नहीं। अब लॉन्ग मार्च, धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं। अवाम तामीर और तरक्की के सफर में रखना डालने नहीं देंगे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ का सियासी मुखालिफिन को 2 टोक पैगाम। इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा तरक्की का सफर जारी रहता तो IMF और बैरूनी मदद की जरूरत न रहती। एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी इफ़हाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने वालों को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बेनकाब किया जाए। किसने मुल्क में फितना फसाद की सियासत का आगाज किया? इंतहा पसंदी और बदतमीजी का कल्चर कौन लाया? कभी नहीं देखा कि एक सूबा लश्कर लेकर दूसरे सूबे पर हमला आवर हो। जो सजा भुगत रहे हैं इसके पीछे वजूहात है। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए कोई मुआफी नहीं। मरियम नवाज की गरज बरस। कहा गोगी पिंकी वाला दौर देखा, रिश्वत के बगैर कुछ नहीं होता था। अपनी कुर्सी को कभी कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। कहते हैं कि वजीर आजम चचा पैसे देता है, भतीजी खर्च करती है। एक भी प्रोजेक्ट वजीर आजम से नहीं मांगा। वजीर आला ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। अंडरग्राउंड ट्रेन सर्विस और ट्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। आरिफ अलवी की बैरून मुल्क बयानबाजी पर राना सनाउल्लाह बरहम। मराद वापस लेने का मुतालबा। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में गुफ्तगू करते हुए कहा रियासत को हक है साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई करे। कानून मुल्क के खिलाफ बोलने वालों की मराद खत्म करने की गुंजाइश देता है। बलोचिस्तान में फिर सफाकियात। बारखान में दहशतगर्दों का हमला। 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल कर दिया। शरपसंदों ने नाका लगाकर मुसाफिरों को बस से उतारा। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद गोलियां मार दी। जहां वहां अफराद का ताल्लुक कोयटा, लाहौर, बिहाड़ी, शेखुपुरा और लोधरा से था। घरों में सफे मातम। फैसलाबाद का सुफियान अपनी मंगनी के लिए घर वापस आ रहा था। ससुराल वाले इंतजार करते रह गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की वरसा से ताज़ियत। दहशतगर्दों से आहिनी हाथों से निमटने का अज़्म। वजीर आला बलोचिस्तान का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। दौरान समाअत फैसले का दिफा करने वाले वकला आपस में उलझते रहे। लतीफ खोसा के आर्मी एक्ट की 2 दफात का कदम रखने की हिमायत में तारीख के हवाले। आप रुकने असेंबली हैं, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल भी रह चुके, बताएं सेक्शन 2D खत्म करने की कोशिश क्यों ना की।
जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, असेंबली में बोलने पर माइक बंद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में अंडर ट्रायल है। लतीफ खुसा का जवाब, जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, ऐसा हरगिज नहीं, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, शानदार इस्तकबाल। रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपह सलार की बरतानिया की आला सिविल और फौजी क़यादत से मुलाकातें तय। रॉयल मिलिट्री अकेडमी में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। उभरता हुआ आलमी निज़ाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल के मौजू पर कलीदी खिताब करेंगे। सनअत, ज़राअत, IT की तरक्की, रोजगार फराहमी और बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह। खित्ते में तजारत के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के हवाले से भी मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल के इजलास से खिताब, अरकान का हुकूमत की पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोझ, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की मराकश में कतर के वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से भी मिले। कहा, आलमी बैंक का पाकिस्तान के साथ माली ताउन खुश आइंद है, मईशत बेहतर हो रही है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पाकिस्तान में जदीद सफरी सहूलतों के लिए कोशा है। इस बार कोई मिनी बजट नहीं आएगा। वफाकी वजीर खजाना ने नवीद सुना दी। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इजाफी बोझ डाले बगैर सालाना रेवेन्यू हदफ पूरा किया जाएगा। बरामदात को $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। आलमी बिरादरी मसले कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करे। इसहाक डार का सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। नायब वजीर आजम की न्यूयॉर्क में सऊदी अरब के नायब वजीर खारजा से मुलाकात। इक्तिसादी शोबे और सलामती से मुतालिक ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म। खुर्रम फसादाब ने मुलव्विस शरपसंदों के सर की कीमत मुकर्रर। काजिम उर्फ अहमद के सर की कीमत 3 करोड़, अमजदुल्ला के लिए 2 करोड़ रखी गई। दहशतगर्दों की शिनाख्त कर ली, खून बहाने वाला बच नहीं पाएगा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग, कहा जिले में अमन के लिए काम कर रहे हैं। CCTV कैमरों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। नैब ने बहरिया टाउन के खिलाफ 2 नए रेफरेंसेस दायर कर दिए। न्यू मरी प्रोजेक्ट गोल्फ सिटी रेफरेंस में मलिक रियाज समेत 28 मुल्जिमान नामजद। तख्त पड़ी जंगलात रेफरेंस में परवेज इलाही, मलिक रियाज समेत 18 मुल्जिमान के नाम शामिल। दोनों रेफरेंसेस में हजारों केनाल सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। पोर्ट कासिम की 500 एकड़ अराजी के अलॉटमेंट और फरोख्त में अरबों रुपए के घपले का इंकशाफ। 4 करोड़ रुपए फी एकड़ मालियत की जमीन 10 लाख रुपए फी एकड़ में अलॉट, 200 एकड़ अलग से बेची गई। फैसल वाडा ने मामला सेनेट की कायमा कमेटी में उठा दिया। चेयरमैन पोर्ट कासिम अथॉरिटी लाइल, तफसीलात तलब। ऐसा माहौल बनाया जाता है जैसे सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ट्रैफिक हादसात सियासी नहीं, इंतजामी मसला है। हादसात को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। वफाक से सिंध में सड़कें बनाने की अपील। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरमगान की हालत बेहतर और मुकम्मल होश में था। कमर के निचले हिस्से, कानों के पीछे और कोहनियों पर चोट के निशानात। मेडिकल रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। मुल्जिम की पुलिस पर फायरिंग का मकसद लैपटॉप का डाटा क्लीन करना हो सकता है। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट पुलिस हुक्काम को पेश। अमरीकी सदर ने भारत को मिलने वाली $21 मिलियन इमदाद बंद कर दी। डोज डिपार्टमेंट की तहकीकात में इंकशाफात। भारत हमारी चीजों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाता है, वहां वोटर टर्नआउट के पैसे हम क्यों दे रहे हैं? ट्रंप का बरहमी का इजहार। अमरीकी सदर का रवामा रूसी हममनसब प्यूटन से मुलाकात का इशारा। ICC इवेंट का हर मैच अहम, हारने से प्रेशर बढ़ता है। फिलहाल फोकस पहले मैच पर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंडियन टीम इवेंट का आगाज कल बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। 23 फरवरी को पाकिस्तान से जोड़ पड़ेगा।
तवील खुश्कसाली के बाद अब्रे रहमत। सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा, चमन, डेरा मुराद जमाली और मस्तोंग में मौसम खुशगवार। बालाई इलाकों में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।